नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेज एंड मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, यह जो वीडियो बनाई गई है ये सीबीटी परीक्षा सत्र 2023 फीटर प्रथम वर्ष की थ्योरी पर बनाई गई है। यह फीटर सत्र 2023 के सीबीटी एग्जाम की यह हमारी अगली वीडियो आप लोगों के बीच में जा रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा साथियों, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को देख सकें। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि सत्र 2023 के सीबीटी फीटर थ्योरी के प्रथम वर्ष के ट्रेनिंग के लिए यह वीडियो रामबाण का काम करेगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फीटर प्रथम वर्ष के थ्योरी सत्र 2023 सीबीटी परीक्षा में ये हमारी अगली वीडियो आप लोगों के बीच में जा रही है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है, वर्नियर बेबल प्रोडक्टर की सटीकता क्या होती है। यानी यह कह रहा है कि वर्नियर बेबल प्रोडक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। तो वर्नियर के एक डिवीजन का मान 115 मिलीमीटर होता है तथा डायल के दो डिवीजन का मान 120 मिलीमीटर होता है। तो 120 माइनस 115 अगर आप करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा, 5 मिनट। इसका उत्तर 5 मिनट होगा। वर्नियर बेबल प्रोडक्टर का अल्पतमांक 5 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 112 नंबर का, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। एक वर्नियर कैलिपर की रीडिंग दर्शाया है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। तो इसमें भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका 35.50 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन आपका है 113 नंबर का, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। यानी कह रहा है क्यों सतह प्लेटों को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो इसमें भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, टूटने से विकृति को रोकने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, विकृति को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन 114 नंबर का क्वेश्चन आपका है, समायोज्य समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, विभिन्न ऊंचाई निर्धारण करने के लिए, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है 115 नंबर का, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए होता है। यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज जो होता है, जिसको हम स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा भाग है उसका जो स्क्राइबर सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। अगला क्वेश्चन आपका है 116 नंबर का, मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए कह रहा है। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए कह रहा है। तो इसमें भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 117 नंबर का, इस भी ब्लॉक का क्या नाम है। एक भी ब्लॉक बनाया है, जिसमें से आपसे पूछ रहा है कि इस भी ब्लॉक का क्या नाम है। तो इसमें भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस भी ब्लॉक का नाम है सिंगल लेबल सिंगल ग्रूव भी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन 118 नंबर का है। 118 नंबर में एक कॉम्बिनेशन सेट बनाया है, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजक सेट में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। इसमें यक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये स्क्राइबर है। स्क्राइबर का काम होता है लाइन खींचने के लिए। हाई कार्बन स्टील का बना होता है, बनाने के बाद इसके गेजिंग पॉइंट को हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 119 नंबर का है। 119 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। यानी कह रहा है किसी गोल जाब के केंद्र बिंदु को ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये जेनी कैलिपर होता है। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम होता है आडलेक कैलिपर, और इसका एक नाम और होता है जिसे कहते हैं हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। अगला क्वेश्चन आपका है 120 नंबर का। 120 नंबर में एक चीजल का चित्र दिया गया है, एक छैनी का चित्र दे करके
ए के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है कि ए में इसमें चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये निकासी कोण है जिसको कहते हैं क्लीयरेंस कोण। अगला क्वेश्चन आपका 121 नंबर का है, घुमावदार ग्रूवेज को काटने के लिए किस छैनी का प्रयोग किया जाता है। यानी घुमावदार ग्रू को काटने के लिए किस छैनी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, हाफ राउंड नोज चीजल। इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 122 नंबर का, मार्किंग मीडिया जो होती है, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का नाम। जब आप किसी जगह पर मार्किंग करते हैं तो मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या होता है। तो इसमें 122 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 250 ग्राम। ज़्यादातर बॉल पेन हैमर से ही मार्किंग मीडिया को पक्का किया जाता है, तो उस बॉल पेन हैमर का वजन होता है 250 ग्राम। अगला क्वेश्चन आपका है 123 नंबर का। 123 नंबर में आपको पूछ रहा है, विकर्ण फाइल के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। यानी जो विकर्ण फाइल होती है उसका, जिसको अंग्रेजी में डायगोनल फाइलिंग कहते हैं, तो विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या होता है। तो इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, असमान फिनिशिंग सतह। अगला 124 नंबर का क्वेश्चन आपका है, बेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छैनी का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी 2 या 2 से अधिक पार्ट्स पे बेल्डिंग किया हुआ है या 2 या 2 से अधिक पार्ट्सों को कास्टिंग के द्वारा जोड़ा गया है, तो उसमें जो एक्सिस मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए जिस चीजल का प्रयोग किया जाता है वो चीजल आपका होता है फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल ऑप्शन नंबर ए। फ्लैट चीजल के द्वारा जो है एक्सिस मटेरियल को हटाया जाता है बेल्डिंग और कास्टिंग किए हुए पार्ट्स पर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक फाइल का चित्र दिया गया है 125 नंबर में। ये स्पेशल फाइल है और पूछ रहा है इस फाइल का क्या नाम है। तो इस फाइल का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये आपका रोटरी फाइल है जो स्पेशल फाइल के अंतर्गत में आता है। अगला क्वेश्चन आपका 126 नंबर का है, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, फाइल के फेस पर चाक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें आपका 4 ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। जो फाइल के दांतों में छोटे छोटे कण फंस जाते हैं उसे फाइल ऑफ पिनिंग कहते हैं, तो उसी को हटाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर का, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। यानी जो कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन का हेक्सा ब्लेड का जो पिच होता है उसमें पूछ रहा है कि फाइन पिच के हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका है कंट्रूइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 128 नंबर का है कि M10 × 1.25 के लिए टैप का ड्रिल साइज। यानी किसी टैप से सुराख का चूड़ी काटना होगा तो M10 × 1.25 के लिए टैप के लिए ड्रिल साइज की गणना करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 8.8 मिलीमीटर यानी 8.8 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन 129 नंबर का आपका है। 129 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक ड्रिल में फ्लूटेड के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। जी हाँ साथियों, जो फ्लूटेड होता है ड्रिल में, वो फ्लूटेड का काम होता है चिप्स को बाहर निकालना तथा ड्रिल के कटिंग पॉइंट तक कूलेंट को पहुंचाने के लिए फ्लूट्स का प्रयोग किया जाता है। तो यही पूछ रहा है, एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच का भाग क्या होता है। तो इसमें जो फ्लूट्स के बीच का भाग होता है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये बेब होता है। फ्लूट्स के बीच में बेब होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 130 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इस बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या होगी। एक बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर दिखाया हुआ है, एक बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर दिखाया हुआ है, जिसमें पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग क्या होगी। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका 157 डिग्री 30 मिनट, 157 डिग्री 30 मिनट। अगला क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन नंबर 131 है, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। यानी दोस्तों ये कह रहा है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में ऐसा कौन सा पार्ट्स होता है जो कि एक समान दबाव को सुनिश्चित करता है। तो ये आपका रैचिक स्टाफ होता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, रैचिक स्टाफ। अगला क्वेश्चन 132 नंबर का है, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट्स मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट्स है। यानी वर्नियर हाइट गेज का ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो मुख्य स्लाइड करता है, वह कौन सा पार्ट्स है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जा। अगला क्वेश्चन आपका 133 नंबर का है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो माइक्रोमीटर हमेशा स्क्रू और नट पे काम करता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो माइक्रोमीटर नट या बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है या स्क्रू के लीड और पिच के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, स्क्रू और नट के सिद्धांत पे, वो सही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 134 नंबर का क्वेश्चन है, 134 नंबर का क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है। यानी जो गहराई वाला माइक्रोमीटर होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर का द्वारा जो ज़्यादा गहराई वाला रेंज होता है वो कैसे नापा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, एक्सटेंशन राड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, एक्सटेंशन राड के एक सेट के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या होगी। यानी इनसाइड माइक्रोमीटर दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 0.787 इंच। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको फिर आगे से क्वेश्चन रिपीट कराएंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।